मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, ना कि गानों का रिमिक्स बजाना। तो लिसंस, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। इंग्लिश मीडियम में है। जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, बिहार बोर्ड से हों, उसके साथ ही साथ एमपी बोर्ड से हों, उत्तराखंड बोर्ड से हों, राजस्थान बोर्ड से हों, झारखंड बोर्ड से हों, तो आदि जो भी स्टेट है न्यूसेंस आप लोग के एनसीईआरटी बेस पर और 30% जो सिलेबस है आपका रिड्यूस हुआ है, उसके बेस पर ये डिस्कशन हो रहा है आप लोग के साथ। और जितने भी पेपर प्रश्नों का सीरीज आया हुआ है, उन्हीं का बात किया जाता है न्यूसेंस, मुख्य रूप से मोस्ट इंपॉर्टेंट। और निश्चित तौर पर जब आपके पास 1 से 2 महीने का समय बचता है, तो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के आधार पर भी डिस्कशन जरूर करना चाहिए। और इस प्रकार से मैं इस प्रश्न का डिस्कशन करूंगा न्यूसेंस, जिसमें कि आप लोगों का ये शॉर्ट टाइप में, वेरी शॉर्ट टाइप में, और उसके साथ ही साथ लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आंसर जो होगा, सभी की सभी तैयारी एक ही प्रश्न का डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन फुल किया जाएगा। और इस टाइप में कि शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, तीनों में से किसी न किसी जगह पर ये प्रश्न देखने को आप लोग को जरूर मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोशियोलॉजी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस। देखिए, स्टेट द पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस। देखिए, पॉपुलेशन थ्योरी जो दिया गया था माल्थस के अनुसार, उस पर हम लोग को अपना क्या करना है, वक्तव्य रखना है, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को देना है। अपने थॉट्स को नहीं, हम लोग को माल्थस जी ने जो बताया था उन्हीं की बातों को हमें रिपीट करना है। और समझते हुए रिलेशंस, और थोड़ा सा भी रिलेशंस आप लोग को हेल्पफुल लगेगा, पसंद आएगा वीडियो, तो उसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि याद रखिएगा, पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहिए रिलेशंस। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बनाना इस चैनल का काम है, और इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा। स्टेट द पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस। देखिए, अकॉर्डिंग टू माल्थस, पॉपुलेशन ग्रोज एट डबल द स्पीड। देखिए, 1 2 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, मतलब डबल स्पीड से क्या होता है डिस्टेंस, माल्थस के अनुसार जो था, पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रो करता है डबल स्पीड से। 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 16 हो जाएगा, 16 है तो 32 हो जाएगा, आगे इसे इंक्रीज करता रहेगा। वाइल रिसोर्सेज ग्रो एट द नॉर्मल स्पीड। जबकि देखिए, जो रिसोर्स होता है वो क्या करता है, नॉर्मल स्पीड से ग्रो करता है। जैसे 1 है तो 2 होगा, 2 है तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो कहने का मतलब डिस्टेंस क्या है, ये देखिए डबल स्पीड से, और यहाँ पर क्या है, सिंगल स्पीड। एज अ रिजल्ट द पॉपुलेशन डबल्स आफ्टर एवरी 25 ईयर्स। इन 25 ईयर्स के बाद क्या है, किसी जगहों पर जो पॉपुलेशन देखा जाए तो वहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डबल पॉपुलेशन हो जाएगा। यानी कितने ईयर की बात हो रहा है, 25 वर्षों की। ठीक है डिस्टेंस, तो ये याद रखिएगा, 25 वर्षों की बात हो रही है इसमें। चलिए आइए कुछ और चीज़ों को जानते हैं हम लोग, माल्थस साहब ने क्या बताया था डिस्टेंस। देखिए, माल्थस वाज अ प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट। देखिए, मुख्य रूप से क्या थे, ये इकोनॉमिस्ट थे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी में इस विषय को, सोशियोलॉजी में इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर अगर मान लीजिए सोशियोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भाई सोशियोलॉजिस्ट भी तो कह ही सकते हैं हम लोग, लेकिन ये इकोनॉमिस्ट थे, क्योंकि इन्होंने क्या क्या डाटा के आधार पर बात किया है, बेस लेकर किस तरीके से उन्होंने बात किया है, उसके बेस पर कहा जाएगा इनको। और इकोनॉमिस्ट तो ये थे ही। He presented his population-related ideas in 1779 in an essay called Principle of Population. प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन को इन्होंने निदर्शन मुख्य रूप से दिया हुआ था, इसका नाम था क्या, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ही गेव द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन विथ रेफरेंस टू द प्रोपोर्शनल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन रिसोर्सेज। कहने का मतलब डिस्टेंस, यहाँ पर जो पॉपुलेशन होता है, उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन जो होगा वो और तेजी से इंक्रीज करता है इन कंपेरिजन टू रिसोर्सेज के। रिसोर्सेज में क्या होता है डिस्टेंस, अभी देखिए ऊपर भी मैंने डिस्कशन किया इस बात का, रिसोर्सेज की अपेक्षा जो होगा पॉपुलेशन और तेजी से इंक्रीज करता है। द इकोनॉमिक डिस्कशन ऑफ पॉपुलेशन स्टार्टेड ओनली आफ्टर दिस आइडिया। तो इसी के बेस पर क्या किया गया, बाद में जो और थ्योरी थी, या तो कुछ और जो सिद्धांत थे, या कुछ और महत्वपूर्ण जो थॉट्स थे, वो रखे गए थे। ठीक है, तो माल्थस साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, और उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण ये अपने विचार को भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें याद किया जाता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू देम क्या हुआ, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीजेज द पॉपुलेशन। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या इंक्रीज करता है पॉपुलेशन को। इफ इफेक्टिव मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल आर नॉट टेकन इन एनी कंट्री, देन द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट ए वेरी फास्ट रेट कंपेयर टू द रिसोर्सेज। क्या होता है रिसोर्स, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए, तो कंपेयर्ड रिसोर्सेज के कंपेयर में क्या होगा, वेरी फास्ट इंक्रीज करता है पॉपुलेशन। एंड इन सच ए केस द पॉपुलेशन इज फाइनली कंट्रोल्ड बाई पॉजिटिव मेजर्स। पॉजिटिव मेजर्स के द्वारा इसे रोका जा सकता है। ही किल्ड द पॉपुलेशन कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव मेजर्स ऑफ कंट्रोल। तो इस तरीके से क्या होता है, मृत्यु वगैरह जैसे हो गया, या तो दो तरीके से घटनाएं जब होती हैं, एक दो, कोई अकाल वगैरह पड़ गया, कोई अचानक वो देखिए भूस्खलन वाले, तो तमाम तरह के जो वैसे होते हैं, जो कि नेचुरल तौर पर चीज़ें होती है, तो वहाँ से क्या होता है, पॉपुलेशन को एक तरीके से थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग देखिए माल्थस के अनुसार क्या बात हुई, और इफ पॉपुलेशन इज लेफ्ट unchecked, the population of any country will double in 25 years, while the
while the resources did not increase in the proportion, Malthus classified food grains under resources availability is maintained. देखिए रिसोर्स यहाँ पर क्या थे, इन्होंने मुख्य रूप से जो किया था फूड ग्रेन्स के बेस पर बात किया हुआ था। किसने? माल्थस साहब ने। वाइल द रिसोर्सेज डिड नॉट इंक्रीज इन दिस प्रोपोर्शन, माल्थस क्लासिफाइड फूड ग्रेन्स अंडर रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज मेंटेन्ड। तो इन्होंने इसके बेस पर मुख्य रूप से लेकर बात किया हुआ था माल्थस साहब ने पॉपुलेशन को। ठीक है, तो ये उनका अपना एक वक्तव्य दिया हुआ था इनके द्वारा। देखिए ये भी बात देखिए, जो शॉर्ट टाइप में मैंने बताया भी था ऊपर आप लोगों को, वही देखिए ये चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री इंक्रीजेज इन द ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब ये होता है डिस्टेंस दुगना, 1 2 है तो 2 का मतलब डिवीजन करेंगे तो हमेशा देखिए सेम वैल्यू आएगी। 2 में 1 का किया 2 आ गया, 4 में 2 का करेंगे तभी 2 आ जाएगा, 8 में 4 का करेंगे तभी 2 हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ज्योमेट्रिकल सीरीज मिल रहा है हम लोग को। एंड ज्योमेट्रिकली सच ए पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन द रेट ऑफ in the ratio of 1 2 4 8 16 32 64, while resources grow in the ratio of 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ऐसे ही क्या होता जाएगा, ये बढ़ता है। तो इसका मतलब जो है पॉपुलेशन जो होगा वो डबल तौर पर जा रहा है, डबलेट हो रहा है, जबकि यहाँ पर सिंगल तौर पर देखने को मिल रहा है जनसंख्या जो ये जो रिसोर्सेज है आप लोग के। 10 इन तो उन्होंने देखिए आंकड़ा दिया क्या है कि इन्होंने अपना कि 20 ईयर्स अगर 200 ईयर्स अगर देखा जाए तो रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन एंड किसी भी कंट्री का अगर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का अगर देखा जाए रेशियो तो 256 रेशियो 9 हो जाएगा। 256 रेशियो 9 हो जाएगा। क्या किसका रेशियो? पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का। अगर हम लोग 200 ईयर्स का पूरा डाटा देखा जाए तो इट कैन बी क्लियरफाई it can be clearly said that after a long period of time the population becomes much more than the resources। इस प्रकार से क्या होगा, रिसोर्स की जो पॉपुलेशन हो जाएगा वो becomes more हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। किसके अनुसार? रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। और वैसे भी रिसोर्सेज तो रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। माल्थ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन एंड रिसोर्सेज देखिए 3 स्टेजेस है बीन मेंशनड। देखिए 3 में जो स्टेज उनके मेंशन किए गए थे। द डिमांड ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन द रिसोर्सेज कि पहला उन्होंने क्या किया था, द डिमांड ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन द रिसोर्सेज, और दूसरा क्या किया गया था, द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वल। मतलब क्या हुआ था, फूड ग्रेन्स उसी प्रकार से अवेलेबल होंगे जिस प्रकार से पॉपुलेशन की डिमांड हो गया, जिस प्रकार से पॉपुलेशन होगी। टू द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन इज कंपेयर टू द फूड ग्रेन्स। तो कहने का मतलब डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन इज द कंपेयर टू द फूड ग्रेन्स, यानी इसका मतलब है कि ये पॉपुलेशन देखिए एक पहला तो क्या था कि लेस रहेगा, फिर यहाँ पर अधिक की बात हो गई, कम की बात हो गई, बराबर की बात हो गई। ठीक है, तीनों बातें जो की गई इसमें कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पैदा हो गया उत्पादन, या बराबर उत्पादन हुआ या तो कम उत्पादन हुआ। ठीक है ना। तो ये सभी की सभी बातें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। The third stage is the stage of overpopulation, in which resources are not available according to the demand of the population due to rapid increase in population। ठीक है, rapid increase population में देखा भी गया। In such a situation, the population is automatically controlled by the positive measures। पॉजिटिव मेजर्स के द्वारा क्या क्या इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। फैक्टर्स सच ए फेमिन, एपिडेमिक, फ्लैग, वार, नेचुरल कैलमिटी कम अंडर पॉजिटिव मेजर्स। देखिए पॉजिटिव मेजर्स के अंतर्गत क्या होता है डिस्टेंस, ये सभी चीज़ें होती हैं जो भी रोग वगैरह होते हैं, जो बड़े महामारियाँ होती हैं, और उसके साथ ही साथ जैसे जो नेचुरल कैलमिटी होती है, कोई भी जैसे प्राकृतिक आपदा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली जो पॉपुलेशन होता है कंट्रोलिंग हो जाता है। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं से वजह बनता है। देखिए थोड़ा सा स्पीड हम लोग का तेज है, लेकिन अब आप लोगों का दिमाग भी उसी प्रकार से काम कर रहा है। 2 गुना 4 गुना 5 गुना स्पीड बढ़ाइए, बिल्कुल एकदम समय नहीं है। और इसी तरीके से आप लोग को लेक्चर मिलेंगे, और 2 बार 3 बार वीडियो को सुनिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप लोग को डिस्टेंस समझ में आ जाएगा। और अपनी कैचिंग पावर को बढ़ाइए, ये आप लोग को करना पड़ेगा डिस्टेंस बिल्कुल भी। और आपको यकीन नहीं होगा, आपका अगर एग्जाम 1 हफ्ते 10 दिन बचता है तो आपका जो माइंड होता है वो 10 गुना काम करता है, और एग्जाम के 1 दिन पहले तो कम से कम 50 गुना तक वर्क कर देता है। तो डिस्टेंस बस थोड़ा सा आप लोग को सतर्कता दिखाने की जरूरत है, केवल थोड़ा सा। According to many experts, after the third stage, there is a huge reduction in the population due to the death, and in such a situation, the first stage again arises. However, this state is a state of temporary equilibrium because the increase in the population started it happens in this way. In 3 stages of the Malthus theory continually operated actively। तो माल्थस थ्योरीज क्या किया गया था, कंटिन्यू किया गया था, ऑपरेट किया गया था एक्टिवली के रूप में। ठीक है ना। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, 3 स्टेज को दिया था उन्होंने। देखिए तीसरा स्टेज पर उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से अपना वक्तव्य ज़्यादा रखा हुआ है, विचार उन्होंने ज़्यादा दिया था इस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पर
अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एडिशंस, ये बार-बार पूछता है। माल्थस हैज़ गिवन 2 मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए माल्थस ने कौन-कौन से मेथड दिए थे? तो ये अगर एक नंबर में देखिए एडिशंस यहाँ पर क्या है, माल्थस हैज़ गिवन 2 मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। देखिए पहला क्या था, प्रिवेंटिव मेजर्स किया गया था और दूसरा क्या था, पॉजिटिव मेजर्स किया गया था। प्रिवेंटिव मेजर्स में देखिए क्या था, सेल्फ कंट्रोल की बात हो गई, सेल्फ कंट्रोल, सेलिब्रेसी की बात हो गई, सेल्फ कंट्रोल आफ्टर मैरिज की बात हो गई, लेट मैरिज की बात हो गई, एक्सेट्रा जितनी भी बातें होती हैं इनको प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में हम लोग बात करते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में सेल्फ कंट्रोल, सेलिब्रेसी की बात हो गई, सेल्फ कंट्रोल की बात हो गई, मैरिज के सेल्फ कंट्रोल आफ्टर मैरिज की बात हो गई, लेट मैरिज किसी का शादी वाला लेट में होता है, किसी का सेल्फ कंट्रोल आफ्टर मैरिज। कहने का मतलब कि सेल्फ कंट्रोल रखे शादी विवाह के बाद भी। तो एक तरीके से क्या होता है, एक पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में ये योगदान देता है। और पॉजिटिव मेजर्स के रूप में क्या है, फेमिन के रूप में देखा जाए, एपिडेमिक हो गया, वार हो गया, एंड नेचुरल कैलेमिटी हो गया। कहने का मतलब एडिशंस, प्राकृतिक कोई आपदा आ गई या युद्ध हो गया या अचानक क्या हो गया, कोई बड़ी महामारी आ गई, जैसे कोरोना वायरस आया हुआ था, कितने बड़े पैमाने पर लोगों को डिस्टर्ब किया हुआ था ना। तो इस तरीके से भी पॉपुलेशन को क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग किया जा सकता है। और एक तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोग अगर प्रिवेंटिव मेजर्स अगर नहीं देखते हैं तो पॉजिटिव मेजर्स तो ऑटोमेटिकली होकर वो पॉपुलेशन अपने आप क्या कर लेती है, बैलेंस्ड कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है। देखिए इसी बात को मैं इसमें डिस्कस करूंगा। माल्थस एम्फसाइज इन दिस थ्योरी दैट पॉपुलेशन कंट्रोल कैन बी स्टेबलाइज इन प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल आर अडॉप्टेड, बट if suitable preventive measures are not adopted, then the population will automatically be controlled by the positive measures. इसमें कहने का मतलब क्या है, पॉपुलेशन विल बी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो कंट्रोल कर लेगा पॉजिटिव मेजर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है डिस्टेंस। तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन थ्योरी था डिस्टेंस माल्थस का, वो वर्क करता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डिस्टेंस, कहीं ना कहीं आप लोग को वेरी शॉर्ट टाइप में और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में देखने को जरूर मिल सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा आप देखिएगा डिस्टेंस, और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक छोटा सा मैं लाइक मांग रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि यदि लाइक मिलता है तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि डीजे सर चैनल को हम लोग डिस्टेंस एक दिन बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, बड़ी बुलंदियों पर लेकर जाना है, तो वो आप लोगों के सपोर्ट के द्वारा ही ये संभव हो पाएगा। तो अपना सहयोग जरूर करें और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए वहाँ पर एक नंबर भी आप लोग को मिलेगा, उस नंबर का खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, ये गली गली में शोर मचा दीजिए। ठीक है डिस्टेंस। तो इस बात का याद रखिएगा। देखिए और बैटरी रनिंग लो, हम लोग का बैटरी भी देखिए अब यहाँ पर लैपटॉप का बैटरी वगैरह तो ये हो रहा है हम लोग का समाप्त। चल हम लोग सेशन को यहीं पर रोकते हैं। और पूरा का पूरा माल्थस का डिस्कशन आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगा और तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है डिस्कस, वो शेयरिंग ही होता है। तो शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और यदि आप करेंगे लर्निंग थोड़ा सा डिस्कस, तो शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता है शेयरिंग। और इस चैनल के लिए थोड़ा सा केयरिंग भी हो जाएगा डिस्टेंस, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलते चलते मेरी ये एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डिस्टेंस यदि थोड़ा सा भी आप लोग को पसंद आया होगा तो डिस्टेंस से इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।